दो ताकतवर मर्दों ने हजारों साल पुरानी एक रोशनी की घाटी को खोला, लेकिन उसके अंदर जो था उसने उन्हें हैरान कर दिया। वहाँ की रानी की लाश अब भी जिंदा जैसी दिख, लेकिन जैसे ही वो लाश हवा के संपर्क में आई वह पल भर में ऑक्सीडाइज हो गई। अमृता का रहस्य जानने के लिए विक्रम ने रानी की लाश को ले जाने का फैसला किया। जैसे ही उसका एक आदमी लाश को छूता है, उसके हाथ पर काली लकीरें उभरने लगती हैं और वह पूरे शरीर में फैल जाती है। डर के मारे विक्रम ने तुरंत गोली मारकर उसे मार डाला। उसी समय अन्विता को दीवारों की चित्रकारी से समझ आता है कि रानी ने खुद को यहीं फंग यिन सील किया था। ये सुनकर विक्रम और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और लाश की एक उंगली तोड़ लेता है ताकि उसे बायोलॉजी कंपनी को अन्विता हमला कर देती है और आर्यन नाम का आदमी विक्रम की टांग पर गोली मारता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी लाश को छूने वाला विक्रम का आदमी अचानक जिंदा हो जाता है और आर्यन पर हमला कर देता है। आर्यन उसे फिर से मारने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद वायरस से संक्रमित हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा और वह अन्विता से कहता है कि जल्दी से भाग जाए। अन्विता बहुत दुखी होती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालती है। भागते हुए वह विक्रम से टकरा जाती है। वह उसे रोकने के लिए एक छलांग में सीढ़ी पकड़ लेती है और उसे पीछे धकेल देती है, जिससे विक्रम खाई की ओर चला जाता है। फिर वह सीढ़ी को गिरा देती है ताकि विक्रम भाग न सके। गुस्से में आकर विक्रम उस पर हमला करता है। हालांकि उसके शरीर में गोली लगी होती है, फिर भी अन्विता उसके सामने कमजोर होती है। जब विक्रम आखिरी वार करने वाला होता है, तभी दूर से धमाके की आवाज आती है और विक्रम का ध्यान भटक जाता है। अन्विता एक विस्फोटक उसके मुंह में डालकर उसे खाई में धक्का दे देती है। तब तक पूरा मकबरा गिरने लगता है, लेकिन अन्विता अपनी चुस्ती से आखिरी सेकंड में बाहर निकलने में सफल हो जाती है। रानी ने खुद को और वायरस को यहीं दफना दिया और इंसानों पर मंडरा रहा संकट टल गया। इसी के साथ फिल्म खत्म